बाबर आजम के फादर ने एक और पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम के ऊपर और इस दफा कामरान अकमल को जवाब दिया है। क्या कहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको पूरी की पूरी कहानी बताता हूं। कामरान अकमल ने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट के अंदर होस्ट ने सवाल किया कि पीसीबी बाबर रिजवान को एक तरह से बाहर ही कर दिया और शायद T20 की टीम में दोबारा आपको नजर भी नहीं, तो क्या ये सही फैसला था? तो कामरान अकमल ने कहा कि बिल्कुल सही फैसला था, ये बिल्कुल सही हुआ। उनके 2 साल से कोई इतनी खास परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, सही किया, उनको बाहर कर दिया है, उनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। होस्ट ने कहा टेस्ट क्रिकेट मतलब कि आप कह रहे ओडीआई भी नहीं खेलने चाहिए। तो कामरान अकमल कहते हैं कि ना मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के बाद ओडीआई से भी साइडलाइन कर देना चाहिए, बाबर और रिजवान को टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए, टेस्ट के प्लेयर है। ये थी कामरान अकमल की स्टेटमेंट, जो कि मैं समझता हूं कि आप चले समहाउ जहां पे सारा पाकिस्तान कहता है कि T20 बाबर नहीं खेलता होता, हालांकि T20 में रिकॉर्ड्स बड़े हैं, समझ आ गई, चले जी मान ली। लेकिन ओडीआई का तो वो भाई बेस्ट खिलाड़ी है, ओडीआई में तो ऐसी बात नहीं ना आप कर सकते। खैर ये तो बात होगी सी। हुआ क्या कि उसके जवाब के अंदर ये उन्हीं को जवाब दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोस्ट आप देखें, आजम जो बाबर आजम के फादर है आजम सिद्दीक, उन्होंने पोस्ट डाली जिसके अंदर साफ दिख रहा है जो लड़का है कामरान अकमल है, साथ वो खड़े हो, नीचे बाबर आजम बैठा हुआ है। पोस्ट के अंदर वो कहते हैं कि यही है अजमतों का असूल, जावा हजूर, अमीर को शुजात, गरीब को वकार दो। ये बच्चा होकर कभी आपकी कप्तानी में नहीं खेला और आप इस बच्चे की कप्तानी में खेले हैं जिसमें आप 0 पे आउट हुए और इस बच्चे ने सेंचुरी की थी। इशफाक अहमद ने ठीक कहा था कि कामयाब लोगों की गीबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। तर्क कहावत है कि कोई ये कहे कि आपके भाई तो ये भी बताएं कि वो हाबील है कि काबील है, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड पे बात बहुत बड़ी कर गए हैं, कहते जब कोई ये पूछे ना कि आपके भाई हैं तो साथ ये भी बताओ कि हाबील के काबील, मतलब कि भाइयों के अंदर भी डिफरेंस होता है कि हाबील होगा तो कैसा होगा, काबील होगा तो कैसा होगा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कामरान अकमल को जवाब दिया और ये कहा है कि बाबर आजम की आप बाबर आपकी कप्तानी में कभी नहीं खेला, लेकिन आप बाबर की कप्तानी में खेल चुके हुए हैं, साथ ही साथ बाबर 0 पे आउट नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं कि बताऊं होता क्या है, फादर है उसके, वो बेहतर जानते हैं, लेकिन अब मैं मीडिया में बैठा हूं ना, मेरा ये मानना है कि बाबर आजम के फादर को सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए, मेरा ये पर्सनली तौर पे मानना है। अब लोग कहेंगे वलीद भाई ये क्या बात कर रहे हो? देखो मैं हमेशा सही बात करता हूं तो लोगों को शायद बुरी लगती, लोग समझते बाबर को फेवर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि बाबर आजम के फादर को सोशल मीडिया नहीं यूज करना चाहिए। जितने भी क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उन सब के फादर अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स डालते हैं, अपने बच्चों को स्टार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर आके हर क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देते। कामरान अकमल ने जो बोला वो उन्होंने एज अ स्पोर्ट्स एंकर बोला या जर्नलिस्ट बोला, ये उनका अपना ओपिनियन था। मैं यहाँ पे बैठ के इतनी बातें बोल देता होता हूँ, लेकिन मैं किसी को पर्सनली तौर के ऊपर उससे नफरत नहीं करता होता। उमर अकमल, कामरान अकमल, बाबर आजम, इनका एक आपस में ताल्लुक है, वो जो ताल्लुक है वो ऑफ द फील्ड है। ऑन द फील्ड ये सब के सब एक स्पोर्ट्स कम्युनिटी का पार्ट है। मेरा बेसिकली कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम के फादर को जरूरत नहीं है हर दफा आके डिफेंड करने की। होता क्या है कि इससे बाबर आजम ही जिसको कहते हैं ना बदनाम हो जाता है। होता यह है कि बाबर आजम से लोग नफरत करने लग जाते हैं, उसके हेटर्स और बढ़ जाते हैं। पहले बेचारे के कम हेटर्स हैं, इस तरह से अब जो उनको पसंद करते हैं ना वो फिर बाबर आजम को हेट करने लग जाते हैं, फिर बाबर आजम के अगेंस्ट बातें होती हैं। कामरान ने जो कहा वो बात सही नहीं थी, बाबर ओडीआई में खेलना चाहिए, फ्यूचर में T20 में भी खेलेगा, लेकिन उसका जवाब इस पोस्ट से देना ये भी सही नहीं है। अब सवाल ही आता है ये बाबर आजम के फादर का ही अकाउंट है ना, क्योंकि अक्सर इसमें ऐसा होता है, अगर आपको याद हो तो बड़ी सारी पोस्ट इस अकाउंट से आती रहती है और अब तो हमने ये मान लिया कि इनके फादर का ही अकाउंट है, लेकिन ये ऑफिशियल तौर पे कंफर्म नहीं है कि बाबर आजम के फादर का अकाउंट है कि नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चल रही है, यहीं से ट्वीट्स आते हैं, यहीं से पोस्ट वगैरह आती है, तो हम सारी बातें कर देते होते हैं। दूसरी तरफ आरसीबी ने क्या किया है, आरसीबी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्या शानदार किस्म की क्रिकेट उन्होंने खेली है, डायरेक्ट फाइनल के अंदर गए हैं। तो वो इस दफा ऐसा लग रहा है कि आरसीबी जो आईपीएल की टीम है
वो ट्रॉफी जीतेगी, इस दफा जीत जाएगी। 2009, 2011, 2016 और 2025 चौथा फाइनल खेलने जा रहे हैं। लगातार 3 फाइनल ये पिछले हार चुके हुए हैं, क्या ये फाइनल जीतेंगे? ऑल क्रेडिट टू विराट कोहली, 850 लगातार तीसरा 600 प्लस आईपीएल के अंदर, ही इज अनस्टॉपेबल। और इस दफा आरसीबी की खासियत बताऊं क्या है, इनका हर टीम का बंदा ना मैन ऑफ द मैच बन रहा है। हर एक मैच होता है ना, कोई एक बंदा जितवा के दे रहा है, ये खासियत है इस टीम की। अब देखना ये कि कौन सी टीम आएगी। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि मुंबई के साथ फाइनल ना हो, खतरा है। बाकी पंजाब के साथ फाइनल हो जाए, या जैसा कहते हैं ना गुजरात के साथ हो जाए। मेरी पर्सनल तौर पे ख्वाहिश है आरसीबी वर्सेस पंजाब का फाइनल हो, जो भी जीतेगा एक न्यू टीम ट्रॉफी जीतेगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा।